नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र में बताए गए एक नियम के ऊपर। तो वास्तुशास्त्र में एक नियम ऐसा भी है, जब हम हमारे घर में सोते हैं उस समय हमारा सर दक्षिण की तरफ और हमारे पैर उत्तर की तरफ होने चाहिए। तो वास्तुशास्त्र में प्राचीन ऋषि मुनियों ने ऐसा क्यों कहा है, तो उसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। तो वो विज्ञान क्या है, जब हम दक्षिण की तरफ अगर सर करके सोते हैं और उत्तर की तरफ पैर करके सोते हैं तो उस समय हमारी जो नींद है वो नींद बहुत अच्छी हो जाती है। ये नींद बहुत अच्छा होना ये तो रीजन नहीं हो सकता ना, मतलब हमारे ऋषि मुनियों ने जो भी कहा है उसका ये प्रॉपर तो रीजन नहीं हो सकता। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो विज्ञान जरूर है। आज उसी विज्ञान के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों देखिए, मैग्नेट के अगर हम दो पोल लेते हैं तो उसमें का एक पोल साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है। अगर साउथ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे के पास में लेके आ गए तो उसमें खींचाव आता है। लेकिन वही चीज़ अगर हम उल्टी करते हैं, मतलब नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल एक साथ में लाते हैं तो उस समय क्या होता है, उनमें एक दूसरे को फेंक देते हैं, मतलब खुद से दूर फेंकते हैं। तो वही चीज़ मतलब आज हमारी जो ब्रह्मांड में जो सृष्टि है, हमारी पृथ्वी है, वो भी क्या है, उसी चीज से घूम रही है। और वो घूमने से, हमारे पृथ्वी इस ब्रह्मांड में घूमने से उसके बीच में भी एक बहुत बड़ा मैग्नेटिक बना हुआ है। अभी इसी का असर हमारे शरीर पर भी है। जैसे कि देखिए, हमारा शरीर कमर के ऊपर का जो हिस्सा है वो है नॉर्थ पोल है, और कमर का नीचे का जो हिस्सा है वो है साउथ पोल। जैसे कि मैंने जैसे अभी बताया कि अगर साउथ मैग्नेट के अगर दो सजातीय पोल, मतलब एक जैसे ध्रुव एक साथ में लाते हैं तो एक दूसरे को फेंकते हैं, वही चीज हमारे साथ होती है। मतलब कैसे कि अगर हम दक्षिण की तरफ अगर पैर करके सोते हैं तो हमारा घर या हम जो सोते हैं वो एक दूसरे को फेंकते नहीं। तो उस समय क्या होता है, हमारे शरीर में चलने वाली जो रासायनिक क्रिया है उनमें बदलाव आता है, और वही बदलाव के कारण क्या होता है, हमारे नींद पूरी नहीं होती। तभी उसके बारे में हम बात करेंगे तो क्या है, तो देखिए, हमारा शरीर जरूर ही मांसपेशियों से बना है, खून से बना हुआ है, लेकिन दोस्तों हमारे इन मांसपेशियों में अणुओं का प्रभाव बहुत है, एटम्स का इफेक्ट बहुत है। और उन एटम्स को क्या है, दो टाइप्स की एनर्जी है। पहली एनर्जी है कि उन अणुओं को एक साउथ पोल है और एक नॉर्थ पोल है, और उन अणुओं में एक पॉजिटिव, एक निगेटिव और एक न्यूट्रल चार्ज भी बना हुआ है। तो अब हम बात करेंगे अणु के जो दो नॉर्थ पोल बताए हैं उन पोल के बारे में। जैसे मैंने कहा कि हमारा सर है नॉर्थ पोल, हमारा पैर है दक्षिण पोल, मतलब साउथ पोल। तो जब हमारे जो शरीर में जो जीव रासायनिक क्रिया चल रही है तो वो क्या होती है, जैसे कि अभी हमारे शरीर में जैसे हम हाथ के ऊपर, पैर के ऊपर ऐसे खून के कुछ नलिकाएं दिखाई देती है। तो वो नलिकाएं होती है अशुद्ध रक्त की, अशुद्ध खून की। तो वो क्या होता है, वो हमारे हृदय की तरफ, हमारे हार्ट की तरफ आता है, और हमारा हार्ट क्या करता है, उन जो खून में जो टॉक्सिन बने होते हैं, जो खराब हुआ खून होता है, उसमें उसको वो प्यूरिफायर करके फिर से हमारे शरीर में पहुंचाने का काम करता है। अभी वही चीज क्या होती है, अगर हम हमारा पैर दक्षिण की तरफ अगर करके सोते हैं तो हमारे शरीर में जो खून का बहाव है, जो भी रासायनिक क्रिया बन रही है, उनमें उनकी जो जो गति है, उनका जो स्पीड है वो कम हो जाता है। और इसी वजह से हमारे शरीर में जो भी कुछ चल रहा है, मतलब जो हमारे हार्ट की जो प्रोसेस है उसमें बदलाव आ रहा है। मतलब अगर हम जब दक्षिण की तरफ अगर पैर करके सोते हैं तो इसका असर हमें तुरंत नहीं होता। तो जब हम वहाँ पे कम से कम अगर 3 महीने तक सोते हैं पैर करके, तो वहाँ पे हमारे शरीर में, हमारे हार्ट बीट में बदलाव आता है। दूसरा बदलाव क्या आता है, जब हार्ट बीट में बदलाव आता है उसी समय क्या होता है, जब रात में हमारा शरीर, हम जब सोते हैं तो हमारे शरीर के अंदर चलने वाली जो जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस की जो गति है वो कम हो जाती है। लेकिन अगर हम रॉन्ग डायरेक्शन में सोते हैं तो उसमें और भी ज़्यादा बदलाव आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब हम सोते हैं तो हमारे दिमाग में मेलेटोनिन नाम का एक हार्मोन्स पैदा होता है। और वो हार्मोन्स कब पैदा होता है, जब हमारे शरीर की गतियाँ रात में सोने के वजह से कुछ धीमी होने के बाद वो होती है।
लेकिन आजकल क्या हुआ है, हमारे नींद के बहुत से प्रॉब्लम्स बने हुए हैं। इसलिए तो क्या होता है, जिस तरह से हमारे शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन्स पैदा होना चाहिए वो होता नहीं। और अभी वो मेलाटोनिन हार्मोन्स क्या करता है हमारे शरीर में, तो हमारे शरीर की जो भी हम दिन भर काम करते हैं, थक जाते हैं, या हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा जब दुखता है, दर्द करता है, तो सुबह उठने के बाद वो दर्द कम हो जाता है। तो ये कब होता है दोस्तों, तो हमारे शरीर में पैदा होने वाले मेलाटोनिन की वजह से। लेकिन अगर हम सोते समय अगर उत्तर की तरफ सर करते हैं तो ये मुमकिन नहीं है, ये होता ही नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर की अंदर में चलने वाली जो भी प्रोसेस है, जो भी गतियाँ हैं, वो उनकी स्पीड बहुत ही कम हो जाती है। और स्पीड कम होने से क्या होता है दोस्तों, हमारे शरीर में जो भी मेलाटोनिन हार्मोन जनरेट होता है वो नेचुरली नहीं होता। अभी उसका एक इफेक्ट भी देखा जाता है कि आजकल बहुत से लोग हमारे रहने सहने की बहुत से आदतें बदल चुके हैं, जैसे देर रात तक जागना, सुबह देर के बाद उठना। तो उसकी वजह से क्या हुआ है, आज कम उम्र में बहुत से लोगों के बाल पकने शुरू हुए। तो इसकी वजह क्या है, तो हमारे शरीर में जो बनने वाला मेलाटोनिन है, जो हार्मोन्स है, वो उसके नेचुरल तरीके से नहीं बनता। तो ये जो विज्ञान मैंने बताया, ये विज्ञान हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने 5000 साल पहले बताया है, मतलब उससे भी पहले बताया है, जो हमारे वास्तु के ग्रंथों में बताया गया है। मतलब दोस्तों, मेरे कहने का यही मतलब है, अगर हमारे वास्तु ग्रंथों में ऋषि मुनियों ने इतना बड़ा विज्ञान एक नियम के माध्यम से लिखा है, तो हमारी पूरी वास्तुशास्त्र एक बहुत बड़ी विज्ञान है। क्योंकि वास्तुशास्त्र क्या करता है, हम जहाँ पे वास्तव्य करते हैं वहाँ पे हम किस तरह की रचना बनाते हैं, वो वहाँ पे किस तरह का हम वातावरण बनाते हैं, माहौल बनाते हैं, उसका असर क्या हमारे ऊपर होता है, ये बताने वाला एक विज्ञान है। और वही विज्ञान मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। मतलब मेरे वास्तु उदय साइंटिफिक कंसल्टेंसी में मैं वास्तु का विज्ञान पढ़ाता हूँ, जो आजकल मैंने ऑनलाइन क्लासेस से शुरू भी किया है। तो अगर किसी को सही में वास्तु का विज्ञान सिखाना है तो मैं ज़रूर सिखाऊंगा। जब आप वास्तु का विज्ञान सीखेंगे तो ज़रूर अपने ज़िंदगी में कोई ना कोई बदलाव लाएंगे। वो कैसे, कि जैसे हम जहाँ पे रहते हैं, अगर वहाँ का माहौल अगर पॉजिटिव है तो हमारी सोच पॉजिटिव होगी, हमारे कामों में पॉजिटिविटी आएगी, और हमारी सोच में और हमारे कामों में जब पॉजिटिविटी आएगी तभी जाके हम हमारी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। हमारे ज़िंदगी का जो भी कुछ है, मतलब सक्सेस है, प्रॉस्पेरिटी है, हम तभी पा सकते हैं जब हमारा शरीर और हमारा मन, जो हम कहते हैं, जो खुश रह सकता है, प्रसन्न रह सकता है। लेकिन ये मन की शांति हमें कहाँ से मिल सकती है, तो हमारे घर से। इसलिए दोस्तों, वास्तुशास्त्र हमारे ज़िंदगी में बहुत अहम भूमिका निभाता है। इसलिए दोस्तों, हमें वास्तु के हिसाब से जब हम घर बनाते हैं तो ज़रूर हमारी ज़िंदगी में हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस आते हैं। बस यही मेरे आज के वीडियो में आपको बताने की कोशिश थी कि अगर हम राउंड डायरेक्शन में सोते हैं तो हमारे शरीर के ऊपर, मतलब हमारे शरीर के अंदर के हिस्सों में बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी होती हैं। तो दोस्तों, आज से हमें क्या सीखना है, आज के बाद, कि हमें सोते समय दक्षिण की तरफ सर करना है और उत्तर की तरफ पैर करना है। और उसके साथ और भी एक मेरी सूचना है। देखो दोस्तों, आज बहुत से घरों में सोते समय मोबाइल अपने सर के पास में रखा जाता है। दूसरी बात है, हमारे बेड के पास में इंटीरियर में इलेक्ट्रिक बोर्ड बनवाए जाते हैं। तो दोस्तों, उनको बनवाना बंद कीजिए, अगर है तो निकाल दीजिए। और मोबाइल अगर अपने पास में रखते हैं सोते समय तो उसे रखना बंद कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों, मोबाइल के रेडिएशंस और इलेक्ट्रिक बोर्ड की वजह से वहाँ पे एक रेडिएशन जनरेट होता है, और उस रेडिएशन के जनरेट होने की वजह से हमारी नींद पूरी नहीं होती। मतलब अगर हम वहाँ पे दक्षिण की तरफ अगर सर करके सो भी गए तो उसका उतना फायदा नहीं होता। और वही आज हमारे जैसे कि हम आज देख रहे हैं, बहुत से लोगों को डायबिटीज़ और बीपी जैसे
बीमारियां हो रही हैं, बड़े बड़े शहरों में ये दिखाई दे रहे हैं। और ये अभी एक कॉमन हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि आज हम रेडिएशन की दुनिया में जी रहे हैं। तो आज मतलब संडे के दिन 14 जून को मेरा इसी के ऊपर एक फ्री वेबिनार भी होने वाला है, बढ़ती बीमारी और वास्तुशास्त्र। तो ज़रूर इस वेबिनार को अटेंड कीजिए। और आज का मेरा वीडियो जो है, जो मैंने वास्तुशास्त्र के नियम के बारे में बताया था, मतलब हम सोने के समय किस तरह से सोंगे तो हमें फ़ायदा होगा और नहीं सोंगे तो क्या उसका नुकसान होगा, तो इसी के ऊपर आज की वीडियो थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके वहाँ पे जो बेल आइकन का बटन है उसको दबाइए, ताकि हम जो भी नए नए वीडियो बनाएंगे वो आप तक पहुँच जाएंगे और इसका फ़ायदा आपके रोज़ की ज़िंदगी में हो जाएगा। और आपको आप अगर इसको दूसरों को भी भेजेंगे या दूसरों को इसकी जानकारी देंगे, जिनको इनकी जानकारी नहीं, उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद रहेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, और मेरा वीडियो देखने के लिए फिर से थैंक यू।